एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक वीडियो। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे, आज की वीडियो का हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है वो रहेगा कि जो हमारा रीनेट एग्जामिनेशन होने वाला है 3 तारीख को कॉमर्स का पेपर है, तो कैसे हम ये डिसाइड करें, डिटरमाइन करें कि हमारे लिए सेफ स्कोर जो है वो क्या रहने वाला है। तो मैं आपके लिए रिसेंट 5 ईयर्स का जो है वो कट ऑफ एनालिसिस लेके आई हूँ इस वीडियो में, जिससे हम ये पहचान पाएंगे कि अगर मुझे इस बार अपना सिलेक्शन लेना है तो कितना सेफ स्कोर जो है वो मेरा होना चाहिए। तो वो सारी चीजें डिस्कस करने के लिए जो है आज मैं आपके सामने आई हूँ एंड फटाफट से वीडियो को शेयर कर देंगे सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, देना चाहते हैं 3 तारीख को अपना एग्जामिनेशन। तो आप सभी लोग फटाफट से जो है आ जाइए और वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, हर चीज को आपके लिए जो है बहुत मेहनत करके ये डेटा आपके लिए मैं लेके आई हूँ। एंड अगर आपने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस चैनल को ज्वाइन किया है तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। कॉमर्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमर्स स्पॉटलाइट आपका चैनल है, बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जेआरएफ एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लासेस की पीडीएफ्स आपको एप्लीकेशन से मिल जाती हैं। टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं क्विजेस शेयर करती हूँ, साथ ही साथ जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स भी शेयर कर देती हूँ सो दैट आप अच्छे से रिवाइज कर सके एंड अपने डाउट्स भी यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं और वो आपके क्लियर हो जाते हैं। तो क्विज, फ्री टेस्ट, क्लासेस की पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। कोर्सेज चल रहे हैं, कोर्सेज में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है अभी 2 यूनिट्स जो है पूरी करवा दी है, अकाउंटेंसी और बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नई यूनिट मार्केटिंग और बिजनेस फाइनेंस, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी जेआरएफ अड्डा के सिलेक्शन है, तो मेन टारगेट हमारा है कि सिलेक्शन ओरिएंटेड आपको पढ़ाई करवाई जाए, नॉलेज एनहांस करने के लिए हम पढ़ाई करें और ये 500 प्लस जो हमारे सिलेक्शन है इसको हमें 1000 प्लस में कन्वर्ट करना है। एंड दीज आर दी स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट और जेआरएफ क्रैक किया है अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ओवर लास्ट 2 to 3 टाइम्स। जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो जेआरएफ अड्डा पे आपके लिए जो है ये सभी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेआरएफ अड्डा की हेल्प से किसी ना किसी वे में टेस्ट सीरीज हो या फाउंडेशन बैचेस हो, क्रैश कोर्स हो, उनसे पढ़ाई करके अपना जो नेट जेआरएफ है उसको क्रैक किया है। तो आप अगर इस लीग में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन और एनरोलमेंट ले सकते हैं। सिलेक्शन 100 जो है ये हमारा टारगेट रहने वाला है और इस बार कॉमर्स से जो है 100 सिलेक्शन नेट और जेआरएफ हमें चाहिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है अभी बात करते हैं हमारी कट ऑफ से रिलेटेड, सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अगर हम बात करें कि मोस्ट रीसेंट ईयर जो था हमारा दिसंबर 2023 जब हमारा पेपर हुआ था, जून में भी पेपर हुआ बट पेपर जो था वो बहुत ज्यादा इजी लेवल का था, तो वहां पे जो है कट ऑफ के बहुत ज्यादा हाई चांसेस थे और क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल हो गया है तो अभी उसको देखने का भी कोई फायदा नहीं है। बट यस, दिसंबर 2023 हमारे लिए एक ऐसा एग्जामिनेशन था जहां पे क्वेश्चन को पूछने का तरीका बिल्कुल ही चेंज किया गया। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे आपको ध्यान से हर चीज को समझते हुए चलना है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास दिसंबर 2023 में क्या कट ऑफ रही थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप नेट की बात करोगे तो 160 नंबर और अगर आप जेआरएफ की बात करो तो 184 जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ये कट ऑफ हमारी गई थी। तो यानी कि 80 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं और यहाँ पे जो है 92 क्वेश्चन की बात हो रही है। तो क्योंकि पेपर का लेवल काफी अच्छा था, काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हैं जो पूछे गए थे, तो यहाँ पे हमारी कट ऑफ काफी कम गई थी। तो काफी कम है, तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि 80 अगर कट ऑफ है तो 80 to 90 इज अ गुड स्कोर और यहाँ पे 90 to 100 इज अ गुड स्कोर, है ना, इज अ सेफ स्कोर। बट मैं आपको बोलूंगी कि ये पेपर क्योंकि थोड़ा सा जो है हाई लेवल का था, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी और कम गई थी। अभी हमें सिर्फ इस साल का नहीं, आगे का भी एनालिसिस जरूर देखना चाहिए। जून की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है हमारा 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। फेब मार्च की अगर बात की जाए तो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। रिजल्ट हमारा मार्क्स में नहीं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हुए वो नहीं आया था, परसेंटाइल में रिजल्ट आया था। तो परसेंटाइल में अगर हम रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हो जो हमारा पेपर हुआ था यहाँ पे दिसंबर 2022 में, जब जिसका पेपर फेब में लिया गया था एक्चुअल में, तो वहां पे हमारे पास 97.43 परसेंटाइल जो है वो रही थी नेट की, 99.72 परसेंटाइल जेआरएफ की रही थी। और ये पेपर क्योंकि थोड़ा प्रीवियस ईयर बेस्ड था और थोड़ा इजी था, तो यहाँ पे हमारी कट ऑफ भी जो है वो थोड़ी ज्यादा रही थी। जेआरएफ की कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी से काफी ज्यादा गई थी 104 पे और नेट की अगर मैं बात करूं तो 90 पे। तो यहाँ पे हमारे सामने जो है चीजें चेंज होती हुई दिखाई दे रही है हमें। यहाँ पे 90 से 100 इज अ सेफ स्कोर और यहाँ पे 104 से ऊपर ही जो है वो हमारे लिए एक सेफ स्कोर था। तो यहाँ पे जो है
पेपर थोड़ा इजी था, पीवाईक्यू बेस्ड था, जिस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा सही होने पे ही हमारा सिलेक्शन हो पाया था। ये मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रही हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है जून की अगर हम बात करें तो जून में हमारा पेपर ठीक लेवल का था, जहाँ पे 83 पे नेट और 95 पे जो है जेआरएफ आराम से हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास ये चेंज हमें देखने को मिला था। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो दिसंबर 2021 और जून 2022 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ है आपकी 98.195, ये कट ऑफ है हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जो 99.68 है ये कट ऑफ हमारी किसकी है, ये कट ऑफ हमारी है यहाँ पे जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए। तो दिसंबर 21 और जून 22 का जो पेपर था, जो हमारा नवंबर में हुआ था जब मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, तो इस टाइम पीरियड पे अगर मैं बताऊं कि हमारा जो जेआरएफ है वो कितने नंबर्स पे हुआ था, तो यहाँ पे रिजल्ट तो हमें मिल रहा है परसेंटाइल में, बट मेरे 99 क्वेश्चन सही थे तो मेरा भी जेआरएफ हो गया था और मेरे 99.88 परसेंटाइल आए थे, और यहाँ पे 99.68 है। तो यहाँ पे आप मान के चलो 90 प्लस वाला जो बच्चा है उसके यहाँ पे जो है सिलेक्शन हो गया था जेआरएफ का, और यहाँ पे 80 प्लस पे भी जो है नेट भी हो गया था। बट यहाँ पे अब एक चीज देखने वाली थी, वो ये थी कि 3 शिफ्ट में हमारा पेपर हुआ था, जिसकी वजह से जो हमारे शिफ्ट 1 थी वो नॉर्मल थी, शिफ्ट 2 थोड़ी डिफिकल्ट थी। जो दिसंबर 2023 का पेपर था उसी तरीके से मार्क्स में जो है वो गिरावट आई थी नंबर ऑफ क्वेश्चन में, बट परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो है वो नॉर्मलाइज हो गया था। एंड शिफ्ट 3 जो है वो थोड़ी इजी थी, जिस वजह से जो बच्चे हैं जिनके 100 क्वेश्चन सही थे वो भी सिर्फ नेट ही कर पाए थे, और जो हमारी शिफ्ट 2 थी उसमें 79 क्वेश्चन सही करने पे भी एक लड़की का जेआरएफ हो गया था फ्रॉम अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो यहाँ पे जो है ये काफी इम्पैक्ट डालता है कि शिफ्ट कैसी आती है आपकी। तो यहाँ पे जो है अगर नॉर्मली हम लेके चलें तो 90 प्लस इज अ गुड स्कोर फॉर जेआरएफ और 80 प्लस इज गुड स्कोर फॉर अगेन नेट। तो 85 और 95 आप लेके चलो कि सेफ स्कोर है, तो 95 प्लस और 85 प्लस आप लेके चलेंगे। ऐसे ही अपने जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो थोड़ा थोड़े कम आप क्वेश्चन कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे जो दिसंबर 20 और जून 21 का पेपर था, जो हमारा सितंबर अक्टूबर 2021 में हुआ था, जिसमें मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट में अपीयर किया था, तो इस बार भी जो है मेरे 81 क्वेश्चन सही थे और मेरा ना तो नेट हुआ था ना जेआरएफ हुआ था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो अगर आपको नेट भी चाहिए था तो 82-83 क्वेश्चन थे कम से कम जो आपको सही करने थे, तो लगभग 85 तक जो है आपको सही करने थे क्वेश्चन। एंड उसके बाद जो आपका जेआरएफ है तो वहां पे आपके पास जो है 95 प्लस क्वेश्चन पे आराम से जेआरएफ हो रहा था। तो यहाँ पे अगेन निकल के आता है कि 85 प्लस और 95 प्लस ही है जो आपके यहाँ पे कट ऑफ रही है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिर दिसंबर 2019 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है डेटा अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे परसेंटेज में रिजल्ट है। तो यहाँ पे आपका जो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है वो 62% पे और असिस्टेंट प्रोफेसर 55.33% पे हो गया है। तो यहाँ पे जो है हमारी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 1% 3 मार्क्स का होता है, तो 62.67 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लगभग 188 और 189 जो है 188 मार्क्स बन रहे हैं। तो 188 पे हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो है जेआरएफ हो गया था। एंड अगर मैं नेट की बात करूं 55.33 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 166 निकल के आता है। तो 166 मार्क्स पे नेट हो गया था। तो नेट होने के लिए 83 क्वेश्चन, जेआरएफ के लिए कितने चाहिए 94 क्वेश्चन। तो अगेन आप ये देखो 85 प्लस और 95 प्लस जो है वो हमारा यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे जून 2020 में जब पेपर हुआ था, ये ध्यान देना ये वही है जो जून 2020 वाला पेपर जो था जो सितंबर में हुआ था कोविड की वजह से, ठीक है। दिसंबर 19 के बाद यहाँ पे स्लाइड है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे देखो अब आपके पास जो है 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था कोविड टाइम में, तो यहाँ पे जो है लगभग 1.5 साल के बाद पेपर हुआ था। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कट ऑफ गई है 95.63 और जेआरएफ की 99.35, तो काफी अच्छा खासा फर्क है। और ये इस फर्क किस लिए है, क्योंकि जो सिलेक्शन हुए हैं वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे नेट करना तो बहुत आसान था, बट जेआरएफ में रियल फाइट हमारी यहाँ पे दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे हमारे लिए जो है ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है ना वो भी कभी कभी चीजों को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया की वजह से, क्योंकि 461 और 3256 नेट और जेआरएफ का नंबर है, तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो परसेंटाइल है वो काफी लो गई थी नेट की। तो यहाँ पे भी अगर आपको लेना है जेआरएफ सिक्योर करना है
तो बिल्कुल यहाँ पे भी जो है 90 से 95 प्लस में ही रेंज में जो है JRF हुए हैं, और यहाँ पे नेट इजिली हो गया था, तो 80 प्लस पे आपका नेट भी हो गया था, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा सिलेक्ट किए गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा 1.5 साल के बाद लगभग पेपर है जो हुआ था। तो ये चीज का फर्क यहाँ पे हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पे भी जो सेफ स्कोर रहेगा वो यही है, 80 प्लस पे आपका नेट है, और 95 तक, 92 प्लस और 95 तक मैं बोलूंगी कि आपका JRF है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी से। जून 2019 की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो हमारे पास जो है कट ऑफ ज्यादा थी 68 JRF की, और जो है अगर हम बात करें यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ये जो है 60%, तो 180 नंबर पे जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल, अगर आपने 90 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका यहाँ पे नेट हुआ है खाली, और 68 अगर मैं बात करूं कि हमारी परसेंटेज रही है, यानी कि 204 नंबर तो आपका जाके JRF हुआ था। तो आ गई दोबारा चीज की 100 प्लस पे, तो यहाँ पे जो है अगर आपको लेना है तो 102 क्वेश्चन पे आपका JRF हुआ था और 90 क्वेश्चन पे आपका नेट हुआ था। तो यहाँ पे जो है कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गई है। तो जून में 2019 में कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गई, हमारी जो फेब की कट ऑफ थी वो काफी ज्यादा हाई गई थी। तो यहाँ पे जो है अगर एग्जामिनेशन लेवल की बात करूं तो ठीक था, एग्जामिनेशन लेवल ऐसा नहीं था बहुत इजी था या बहुत डिफिकल्ट था, अच्छा लेवल था यहाँ पे भी, और वो भी प्रीवियस ईयर बेस्ड चीजें थी, तो जिस वजह से यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस होते ही हैं। तो अगर हम पूरा का पूरा सिनेरियो देखें, यहाँ पे 90 और 102 है, यहाँ पे हमारे पास 80 और 95 है, फिर इसके बाद यहाँ पे 85 और 95 है, यहाँ पे भी 85 और 95 है, यहाँ पे 90 प्लस की यहाँ पे बात है जो मैंने बताया कि आपके जो मेरे क्वेश्चन 99 सही हुए थे, तो मेरा भी यहाँ पे क्या हो गया था, सिलेक्शन हो गया था। तो फर्स्ट शिफ्ट में 95, डिपेंडिंग अपॉन द शिफ्ट चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पे भी सेफ स्कोर जो है वो 90 प्लस JRF के लिए और 80 प्लस नेट के लिए रहा। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें दिसंबर 2022 का जो पेपर हुआ था जो फेब में, वहां पे यहाँ पे हमारे पास जो है कट ऑफ जो है इस तरीके से गई थी 90 और 104, और यहाँ पे 83 और 95। तो ज्यादातर हमारे पास जो है 85 और 95 वाली रेंज आ रही है, बट कभी कभी जो है वो बिल्कुल 100 प्लस भी गया है। तो अगर हम बात करें सेफ स्कोर की, इन सारे डेटा को एनालाइज करते हुए, तो एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी कि सेफ स्कोर इज अ स्कोर जो आपको जो है लेके चलना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी मेरी कट ऑफ है जो प्रीवियस ईयर में जा चुकी है, और ये प्रीवियस ईयर में कट ऑफ जो है वो जा चुकी है हमारी 100 क्वेश्चन प्लस पे। तो हमारे लिए भी जो सेफ स्कोर होता है फॉर JRF, इट मस्ट बी 100 प्लस एंड 90 प्लस फॉर नेट। तो अगर आप ये टारगेट लेके चलोगे तो देयर आर चांसेस कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर इससे कम लेके चलोगे तो बहुत कम सिलेक्शन है। टारगेट इससे 2-4 क्वेश्चन ज्यादा ही लेके चलो, 105 तक लेके चलो और 95 तक लेके चलो, तो जाके आप 100 और 90 तक पहुंच पाओगे। क्योंकि मैंने जब अपना टारगेट सेट किया था मैंने 100 क्वेश्चन सेट किया था और मैं 99 क्वेश्चन पर रही, ठीक है, मतलब टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच गए। पर कोशिश यही थी कि 100 से ज्यादा ही सही हो, 100 से कम सही हो पाए, बट हो गया सिलेक्शन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी कैसा लेवल का पेपर था उसके हिसाब से। तो आपको भी अगर टारगेट लेना है तो बिल्कुल यही टारगेट आप लेके चलिए, 100 से 105 और 90 से 95। ये टारगेट सबसे सेफ है, क्योंकि अगर आपका पेपर डिफिकल्ट भी आता है, सॉरी इजी भी आता है तो इतने क्वेश्चन जाएंगे, डिफिकल्ट आता है तो वो ऑटोमेटिकली कम पे कट ऑफ चली जाएगी। तो ये टारगेट है जो आपको रखना है, और अगर आप ये टारगेट रखोगे तो आपके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उनको भी आप करने की ट्राई करोगे, बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को कवर करते हुए चलोगे। आपके लिए रेगुलरली 5 बजे जो है सेशन आ रहा है। कल हमने ऑडिटिंग किया था, उससे 2 से 3 दिन पहले हमने अकाउंटिंग के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको एप्लीकेशन पे करवाए थे। तो 3 सेशन में मैंने यूनिट नंबर 2 को निपटाया है। ऐसे ही मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स लेके आ रही हूँ कल आपके लिए। तो कल बिजनेस इकोनॉमिक्स करेंगे, परसों जो है तब भी बिजनेस इकोनॉमिक्स करेंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बिजनेस इकोनॉमिक्स को, 2 लेक्चर्स में अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद अलग यूनिट है, उसको स्टार्ट करते हुए चलेंगे, मार्केटिंग या फाइनेंस, उसको कवर करेंगे। ऐसे ही बाकी यूनिट्स की तरफ हम बढ़ते हुए चलने वाले हैं। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। प्रयास बैच आपके लिए 2018 से 23 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं, जून 24 वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो तो कोशिश करो कि हाँ अभी रिवीजन भी कर लो, पेपर देना है, और बट हमारा मेन फोकस दिसंबर होना चाहिए। तो दिसंबर के लिए दिसंबर ओरिएंटेड जो है पढ़ाई करो। तो सिलेबस ओरिएंटेड साथ साथ में जो है आपको पढ़ाई करते रहना है एंड नोट मेकिंग पे भी फोकस रखना है। कल एक वीडियो बनाई थी 30 डेज स्ट्रेटेजी की, अगर नहीं देखी है तो देख लेना। मैं आपको गारंटी दे रही हूं अगर आप वो फॉलो करोगे आपका सिलेक्शन कंफर्म है। बट यस, फॉलो करना है डेड ऑनेस्टी के साथ,
कुछ भी वहां पे जो है शॉर्टकट नहीं अपनाना है, जैसे जैसे मैंने बोला है हर एक चीज को वैसे ही लेके चलना है। कंटेंट आपके लिए चैनल पे बहुत है, फिल्टर करो। मैंने पीडीएफ मॉक टेस्ट शेयर किए हैं टेलीग्राम चैनल पे कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा, उसको ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ो। और ये जो वीडियो है इसमें भी मैंने आपको बता दिया कि कितने क्वेश्चन पे जो है हमारा सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको भी ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। दिसंबर में 80 और 92 रहा, ठीक है, यहाँ पे 83, 95, 90, 104, तो यहाँ पे जो है डिपेंड करता है इजी और डिफिकल्ट पेपर के बीच। और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस बता दिया, मेरे कितने नंबर सही थे। और मैंने 2021 में अपियर किया था, मेरे 81 क्वेश्चन सही थे, तो नहीं हुआ था, वो भी मैंने आपको बता दिया कि इससे ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए सही। एंड ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की 2020, 2019, तो 2019, 20, 21, 22 और 23, 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपके लिए कर दिया है। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको हेल्प करेगी, एंड बिल्कुल हेल्प करेगी। आप इसी टारगेट को लेके चलो एंड इसके लिए प्रिपेयर करते हुए चलो। पेपर 1, पेपर 2 दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करो। पेपर 1 के लिए भी आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल जो है वो मैंने प्लान किया है कि कॉमर्स के लिए अगर वन स्टॉप सोल्यूशन है तो पेपर 1 में भी क्यों लैग करें हम। तो पेपर 1 भी अमेजिंग तरीके से जो है आपके लिए मैं लेके आ रही हूँ, मैराथन्स लेके आऊंगी, सो दैट अच्छे तरीके से हमारी पेपर 1 की भी कंप्लीट तैयारी हो जाए। ठीक है, सी यू ऑल टुमारो इन द सेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन, और वहां पे बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिलूंगी आपसे कल शाम।